नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। रात के 11 बज चुके हैं। आपको बताएंगे इस बुलेटिन में दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर कल छठे चरण में होगा मतदान। करीब 1,14,000 बूथों पर 11 करोड़ 13 लाख लोग अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, गर्मी से निपटने के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों पर भी होगा मतदान। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस और आप दिल्ली में दोस्त होने का कर रहे हैं दिखावा। भ्रष्टाचारियों को बचा पंजाब में एक दूसरे को दे रहे हैं गाली। एनडीए और भाजपा के दिग्गजों ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर मांगे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और झारखंड में प्रचार को दी धार। घमंडिया गठबंधन के पाकिस्तान प्रेम पर साधा निशाना। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के बलिया, कुशीनगर और सोनभद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास पर मांगे वोट। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में इंडी गठबंधन के नेताओं ने प्रचार में झोंकी ताकत। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में नहीं चलेगा झूठ और नफरत का ट्रेंड। ओडिशा के मयूरभंज में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनके स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जा रही खबरों का किया खंडन। ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुस्लिमों को दिए जाने के आरोप पर पूरी तरह से गिरा विपक्ष। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। मतदान का डेटा पब्लिश करने को निर्देश से किया इनकार। अदालत ने याचिका दायर करने के समय पर खड़े किए सवाल। कहा, यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की गई। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बड़ी सीएम केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की मुश्किलें। 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और देश में भीषण गर्मी के साथ ही चक्रवात और बारिश की भी दस्तक। जोधपुर और बीकानेर संभाग की सभी जगहों पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। 26 मई की आधी रात बांग्लादेश और निकटवर्ती पश्चिम बंगाल तट से चक्रवात के टकराने की संभावना। केरल के कुछ इलाकों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब मतदाताओं को 25 मई का इंतजार है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 सीटों के लिए कैसी है मतदान की तैयारियां, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों का लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। छठे चरण में 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,14,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर गर्मी से निपटने के लिए भी सभी तरह के इंतजाम किए हैं। 8 स्टेट्स और यूटीज में 58 लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव होना है, जिसमें उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 42 सीट शामिल है। तो कल करीब 11.13 करोड़ वोटर्स वोट देने जाएंगे और वो जाएंगे लगभग 1,14,000 बूथ पे कल वोट देने जाएंगे। गर्मी के सारे इंतजाम हमने बचाने के बूथ्स पे किए हैं, यानी वहाँ शामियाने लगवाए हैं, पंखा और कूलर की भी व्यवस्था करने की बहुत सारी जगह में कोशिश की है। पानी की व्यवस्था हर जगह होगी, ORS भी रखवाया है, डॉक्टर्स भी रहेंगे आसपास में ही अगर किसी की कोई तबीयत खराब हो जाए, तो सारी व्यवस्था है हमारी। छठे चरण में सबसे ज्यादा 14 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगी है। हरियाणा की 10 सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 25 मई को हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान किए जाएंगे और इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम पोलिंग एजेंट को ईवीएम मशीन के साथ साथ बैलेट पेपर भी दिए जा रहे हैं और वोटिंग लिस्ट भी उनके हाथ में दी गई है और उसके अलावा पुलिस की जो तैयारी है वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर की गई है। तमाम पुलिस प्रशासन को अलर्ट पे रखा गया है और हर पोलिंग बूथ पर उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। साथ ही साथ मॉडर्न पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी छठे चरण में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। भीषण गर्मी के मद्देनजर इसी चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों के चुनाव के लिए मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। छठे चरण में ही ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर भी मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे मतदान कर्मियों में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। छठे चरण में झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि छठे चरण में हर मतदाता इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ऋषि कुमार, विशाल बैरिस्टो और मुकेश शुक्ला के साथ डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इसकी 58 सीटों पर 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाता कुल 889 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में धर्मेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में छठे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छठे चरण के लिए महीने भर चले प्रचार अभियान के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार, संविधान में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, पिछड़ापन, बेरोजगारी, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनेक विभिन्न मुद्दों पर बयानों के तीर चले। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता का मुद्दा खास तौर से सुर्खियों में रहा। छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जिन 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें 49 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण की सभी 58 सीटों के लिए कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 96 महिला हैं और 793 पुरुष उम्मीदवार हैं। 25 मई को जिन 58 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग राजौरी पर चुनाव होना है। छठे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवारों में संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, बांकुड़ा से डॉक्टर सुभाष सरकार, गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, सुल्तानपुर से मेनका संजय गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी, नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज, पुरी से संबित पात्रा, मिदनापुर से अग्निमित्रा पॉल, कटक सीट से भर्तृहरि मेहता, डुमरियागंज सीट से जगदम्बिका पाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, कुरुक्षेत्र सीट से नवीन जिंदल, करनाल से मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं। वहीं इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार, नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती, अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गुड़गांव सीट से राज बब्बर, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, सिवान से अवध बिहारी चौधरी और कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में है। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव नतीजों की, तो छठे चरण की इन 58 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेडी को 4 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 4, जनता दल यूनाइटेड को 3, तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 1, लोक जनशक्ति पार्टी को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को 1 और आजसू को 1 सीट पर जीत मिली थी।
छठे चरण की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। साथ ही दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर मतदान भी पूरा हो जाएगा। इससे पहले के 5 चरण में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 5 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में भी मतदान संपन्न हो चुका है। पहले के 5 चरणों के चुनाव में औसत मतदान 65.56% दर्ज किया गया है। 5वें चरण में 60.09% वोटिंग हुई। वहीं चौथे चरण में 69.16%, तीसरे चरण का मतदान 65.69% रहा। दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया, तो वहीं पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जनता किस दल या गठबंधन को जनादेश देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि अब वह दिन चले गए जब सामान्य लोगों को परेशान किया जाता था। अब पूछा जाएगा कि आप कमाते नहीं हो तो इतना रुपया आपके पास आया कहां से, और इस जांच में पहले नेताओं को ही आना चाहिए। एक्सरे कैसे करवाएंगे सर? जहाँ तक एक्सरे का सवाल है, सरकार उनसे पूछेगी भाई कि बताइए भाई, आप कुछ कमाते धमाते हो नहीं तो इतने रुपये आए कहाँ से? सिर्फ आप उनके चुनाव के जो नामांकन पत्र है उसके अमाउंट का एनालिसिस करो ना। बहुत सारे नेता लपेटे में आएंगे सर। भाई कोई नेता ही पहले आने चाहिए। इस देश के सामान्य मानवियों को परेशान करने के जमाने चले गए। सबसे पहले ऊपर से ही होना चाहिए। सबसे पहले मोदी जवाबदेह होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खान मार्केट गैंग के बारे में कहा कि इनका एक एजेंडा है और ये एक लोग शाही परिवार के दरबारी लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के अंदर इस बात पर चर्चा हो रही है कि 5 साल में प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा प्रयोग हो चुका है। प्रधानमंत्री जी, अभी आपने खान मार्केट गैंग का जिक्र किया, क्या आपको लगता है ये सुधरे नहीं है इतने सालों में? ऐसा नहीं है जी। मैं वो बिगड़े हुए ऐसा भी मैं नहीं कहता। उनका एक एजेंडा है और इस परिवार की के ये सब दरबारी लोग हैं। दिल्ली में कल 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कैसे हैं ये मतदान केंद्र और क्या खासियत है इन मतदान केंद्रों की, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर करीब 70 से ज़्यादा आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस समय हम एक पूर्वी दिल्ली के आदर्श मतदान केंद्र पर हैं। किस तरह से बनाया गया है इन मतदान केंद्रों को, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वी जिला अधिकारी अमोल श्रीवास्तव। सर, हमारे पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 10 असेंबली सेगमेंट्स लगते हैं और हर 10 में एक मॉडल पोलिंग बूथ और एक पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है। तो मॉडल पोलिंग बूथ का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे मतदाता आएँ अपना वोट डालने के लिए तो उनको एक अलग एक्सपीरियंस मिले। जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनके अलावा भी उनको वहाँ पे कुछ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएँ, जिससे उनका एक वोटिंग का एक्सपीरियंस है वो मेमोरेबल रहे उनके लिए। दिल्ली में तापमान करीब 44-45 के आसपास है। ऐसे में तापमान एक चुनौती हो सकती है। देख सकते हैं यहाँ पे हर पोलिंग स्टेशन में एक शेड की व्यवस्था है और जब वोटर्स क्यू में रहेंगे या वेटिंग एरिया में रहेंगे तो उनके लिए कूलर की भी व्यवस्था की गई है। और जैसा मैंने बताया, हर स्कूल में यहाँ पीने का पानी है, फंक्शनल टैप हैं और आरओ वाटर सिस्टम्स हैं, जिससे कि अगर उनका पानी का भी समस्या दूर हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके बैठने की जगह होती है, जो हमारे पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी जगह होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स होते हैं उनकी जगह है। एंड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। जिला अधिकारी ने खास तौर पर तमाम मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और समय से पहुंचकर अपना मतदान करें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में कल होने वाले मतदान के लिए पूरी दिल्ली में 70 पिंक बूथ बनाए गए हैं।
इन 70 पिंक बूथ को पूरी तरह से महिलाएं संचालित करेंगी। क्या खासियत है इन पिंक बूथ की, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हर वोट हर आवाज बनाए नया इतिहास, इसी तरह के होर्डिंग दिल्ली के अंदर करीब 70 विधानसभा क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इसी तरह के पिंक बूथ बनाए गए हैं। ये वही पिंक बूथ हैं जहां पर महिलाएं पूरी तरह से इसको संचालित करती नजर आएंगी। क्या खासियत है इन पिंक बूथों की, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम प्रीत विहार संदीप यादव जी। वैसे तो हमारे सारे बूथ पे ही अच्छी तरह इंतजाम है, लेकिन पिंक बूथ और मॉडल बूथ पे खास तरह से इंतजाम किए गए हैं। पिंक बूथ महिलाओं के लिए है, इसमें हमने रेड कारपेट लगाया हुआ है, पानी का एटीएम है, हेल्थ चेकअप्स हैं, सारा मैनेज पीआरओ से लेके और लास्ट पोलिंग ऑफिसर तक सारा महिलाओं द्वारा होता है। और ये एनकरेजमेंट है कि महिलाएं जितनी निकल के आएँ, वोट डालें और इस फेस्टिवल को अच्छी तरह से एंजॉय करें। हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, इसको भी पर्व की तरह लें, एंजॉय करें। इससे आपका हर हक मिलेगा। वोट डालिए, वोट की कीमत समझिए। चुनाव आयोग इतना इसके ऊपर मेहनत कर रहा है, हम लोग इसके मौसम ख़राब होने के बावजूद गर्मी में घूम घूम के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता इसमें टर्न अप हो। आप यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इस पिंक बूथ को सजाया गया है, जिसमें जगह जगह आपको देख सकते हैं पूरी तरह से गुलाबी रंग में लगाया गया है। हमने सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। ये आज एक मॉडर्न ज़माने का एक फैसिनेटिंग आइटम है, तो जो लोग आएँ, ये लोगों को आकर्षित करने के लिए किया है कि आएंगे वो अपना सेल्फी पॉइंट डालेंगे और उसके बाद दे कैन सेंड इट टू टीवी चैनल्स और अपने दोस्तों को दिखाएं, वो लोग भी टर्न अप होंगे। फिर इससे एंथुजियाज्म बढ़ेगा, एनकरेजमेंट बढ़ेगा। यहाँ पर लोग वोट डालने के बाद अपना सेल्फी ले सकते हैं। आप भी इस तरह से यहाँ पर वोट डालिए और अपनी उस लोकतंत्र के पर्व में जिस तरह से भागीदारी निभाई है उसको दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। छठे चरण में 25 मई को उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव कराने के लिए गुरुवार को पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर रवाना हो गई हैं। डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने चुनाव आयोग की तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मतदाता केंद्र की तरफ पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी हैं। भयमुक्त निष्पक्ष मतदान की सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 14 सीटों पर मतदान छठे चरण में होगा। इन सभी सीटों में की अगर बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण सीटों में सुल्तानपुर, जौनपुर, फूलपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज सुरक्षित सीट, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर सुरक्षित सीट, भदोही और साथ ही साथ इन 14 सीटों के अलावा एक लोकसभा चुनाव के साथ साथ इन 14 सीटों के अलावा विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है और ये उपचुनाव हो रहा है बलरामपुर की गैसडी सीट पर। इन सभी सीटों पर मतदान को निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में संपन्न करने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अगर इन सभी सीटों की बात करें तो कुल 162 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में इन 14 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो इस बार का चुनाव इस मामले में भी अलग है, क्योंकि इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। बसपा ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच है। पिछली बार के जो मत प्रतिशत थे, प्रशासन की जो तैयारियां हैं, निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है और निर्वाचन आयोग के जो प्रयास है, उससे ये माना जा सकता है कि गत निर्वाचन में हुए मत प्रतिशत को मतदाता इस बार और नया रिकॉर्ड बनाएंगे। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, जौनपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नाहन में चुनावी जनसभा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की दूसरी रैली को मंडी में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश कांग्रेस को तीसरी बार नकारने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस 21वीं सदी में आ ही नहीं पाई है, वो रिवर्स गियर में है और 20वीं 19वीं सदी में जा रही है। उन्होंने बताया कि भारत के विकास में किस तरह से वो समान नागरिक संहिता के प्रति संकल्पबद्ध हैं। और पंजाब के गुरदासपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही एक रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। पंजाब के सीएम को दरबार में हाजिरी लगाने तिहाड़ तक जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी वाले देश के लिए खतरा हैं, इनके लिए देश हित प्राथमिकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंजाब में बर्बादी की फसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की साझी खेती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब की प्रगति को मोदी की गारंटी बताया। पंजाब में बर्बादी की फसल ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की साझी खेती है। यहां ये लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, दिल्ली में दोनों गलबैया करते हैं। इसलिए किसी एक को भी वोट देना यानी पंजाब के खिलाफ वोट देना। साथियों, बीजेपी के लिए पंजाब हमारी आस्था है। पंजाब की प्रगति ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश भी समझ रहा है कि जब तक कांग्रेस है तब तक समस्याएं हैं, जहां भाजपा है वहां समाधान है। आज देश भी समझ रहा है जब तक कांग्रेस है समस्याएं 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 यही उसका सिलसिला है। जहां कांग्रेस है वहां समस्याएं हैं और जहां बीजेपी है वहां समाधान है। और इसलिए पूरा देश एक स्वर से कह रहा है, देश ने नारा बुलंद किया है 4 जून 4 जून 4 जून। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने और बिहार और झारखंड में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान इंडी गठबंधन के पाकिस्तान प्रेम पर निशाना साधा। अमित शाह ने झारखंड के जामताड़ा में चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा की उपलब्धियों को जनता से साझा किया और पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। अपना बूढ़ा पहाड़, ट्राई जंक्शन क्षेत्र, गिरिडीह, मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, बलिया और सोनभद्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया जब कोरोना महामारी से जूझ रही थी तब बड़े से बड़े देश इससे लड़ने का तरीका नहीं खोज पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगाया। दुनिया के कोई भी नेता कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं हुए। किसी को पता नहीं था कि कैसे लड़ा जाएगा। यह शताब्दी की त्रासदी थी, कोई नहीं जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के नेता तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है या मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन जरूरी है कि आर्थिक नीति को चलाना जरूरी है। जापान नहीं तय कर पाया, कोई देश नहीं तय कर पाया कि कोरोना से लड़ा कैसे जाए।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया, कटु फैसला लिया और 12 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाया और मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है। पंजाब भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के प्रशासन को मजाक बनाकर रखा है, जिस वजह से पंजाब बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। जिस दौर को खत्म करने के लिए पंजाब ने 25,000 जानें गंवाई, आज भगवंत मान की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर रही है कि राज्य में आतंकवाद पनप रहा है। भगवंत मान जी ने एडमिनिस्ट्रेशन को मजाक बना रखा है, जिसके चलते हुए पंजाब आज बहुत ही खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। एक ऐसा मुकाम आ गया पंजाब के इतिहास के अंदर फिर से, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस काले दौर को ख़त्म करने के लिए पंजाब ने 25,000 अपने निर्दोष जानें गंवाई, आज भगवंत मान की सरकार वहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर रही है कि पंजाब में आतंकवाद फिर से सिर उभार रहा है। आतंकवाद नहीं उभार रहा, सरकार जो है अपनी नाकामयाबी को ढकने के लिए इस किस्म की बातें कर रही है। आतंकवाद का मुद्दा ये है कि सरकार बैठी ताली बजाती रही और कुछ लोगों ने धर्म की आड़ लेके पुलिस चौकियों के ऊपर आप कब्जा कर लो और सरकार मूक दर्शक बन के वहां पे बैठी देखती रहे, तो ये जानबूझ के ये मसले किए जा रहे हैं जिस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता था। समाचार एजेंसी एएनआई की प्रधान संपादक स्मिता प्रकाश के साथ खास बातचीत में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव प्रचार राज्यों के चुनाव प्रचार से किस तरह अलग होते हैं। I campaigned in Gujarat Vidhan Sabha elections, I campaigned in Karnataka, but general elections is something very different. So it's one thing to be a voter, to be a very interested voter, a politically aware voter, to have watched elections across the world, but when you have your own and you are part of it and you are participating, campaigning, motivating others, it's a very different experience. भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान खत्म कर देगी, कांग्रेस के इस आरोप पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस देश में आरक्षण पर हमला किसने किया है? Who has actually attacked reservation in this country? Actually, if you look at it, most of all the Congress party and some other parties of the India alliance. Because what did they do? They have actually systematically used faith, the argument of faith, and created minority institutions and taken away reservation from those who had it. What does the Constitution provide for in this country? Constitution provides for reservations for scheduled caste, scheduled tribes, and then thereafter for the OBCs. Constitution does not provide faith-based reservation. But effectively, what are you doing? You are actually implementing and advancing faith-based reservations, and then you say, I have respect for Constitution. This is against the Constitution. 80 odd amendments to the Constitution were done by whom? By the Congress party. Okay. So the party which has the highest record of changing the Constitution now has the temerity to say other people have intent on the Constitution. कांग्रेस के नारे भाजपा दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दक्षिण में हमारी सीटें डबल होंगी और उत्तर में विपक्ष के लिए पहले से ज्यादा परेशानी होगी। There's a whole exercise which is done to arrive at that 370. That 370 was not a sort of a figure out of thin air. Many of us may not have known, okay, it would be exactly it would be 370. Huh. But we knew that it would be a very ambitious target. Our point of view, I would say, for us it would be Dakshin mein double, and for the opposition, I would say Uttar mein even more trouble. कर्नाटक के जेडीएस सांसद